हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने अब तक लीगल एड पे बहुत सारी बातें कर ली है। आप लोग भी मतलब ऐसे थक गए होंगे कि सर पिछले 8 से 10 वीडियो में हम लोग लीगल एड, फ्री लीगल एड क्यों देना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बट बेसिकली ये एक बहुत जनरल सा वीडियो है। जनरल सा इन द सेंस इस वीडियो में वो बात कही गई है जो मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। सोचने पे इस तहत मजबूर कर देगी कि आपने मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि लीगल एड देना चाहिए, इससे गरीबों का भला होगा, ये होगा वो होगा, हम बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम जो प्रैक्टिकल, एकदम जो ग्राउंड रियलिटी है, वो सारी डिस्कशन हम लोग आपसे करेंगे या मैं आपसे करूंगा। वो सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का एजेंडा, दैट इज लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। लीगल एड को हम लोग सोशल जस्टिस से लिंक करेंगे, साथ ही साथ हम लोग लीगल एड को ह्यूमन राइट से लिंक करेंगे कि ये तीनों चीजें, लीगल एड, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ये तीनों चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है, हम इसके बारे में बात करेंगे। There are millions of people who are denied human right only because they cannot afford the cost required for enforcement of their right. Merely to talk about human rights from an elitist platform is not sufficient. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं। इनको अपने अधिकार के बारे में भी नहीं पता। ये जो लोग को आप देख रहे हो, इनको नहीं पता कि इनकी क्या फंडामेंटल राइट्स है, इनको ये नहीं पता कि इनके पास क्या अधिकार है, और इनको ये नहीं पता कि क्या ह्यूमन राइट्स है। तो आप एक एलीट प्लेटफॉर्म से खड़े हो कि मतलब जहां पे एक अमीरों के प्लेटफॉर्म में, आप एक अमीरों के माहौल में बोल रहे हो ह्यूमन राइट्स, उससे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ह्यूमन राइट्स वाकई में इंश्योर करनी है तो इनके पास में लीगल एड होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हें होती है। और हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, ठीक है, वो चाय का एक कप लेते हुए बोलते हैं सरकार ऐसा कर रही, सरकार गलत कर रही है, गरीबों के बारे में तो देखे, ह्यूमन राइट्स के बारे में देखे, लेकिन जब खुद के करने की बारी आती तब कोई कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे वही बात है कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें कुछ ह्यूमन राइट्स के लिए करना है तो लीगल एड के बारे में सोचना होगा। In order to do social justice to them and to make human rights meaningful, legal aid become essential. The human rights which cannot be enforced due to poverty are meaningless and worthless. A right to access justice in sine qua non for social justice. यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया कि सोशल जस्टिस, पूरी सोसाइटी को अगर जस्टिस देना है तो हमें लीगल एड को मीनिंगफुल बताना होगा। हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं कि इंसान के पास में ये अधिकार होना चाहिए, इंसान के पास इतना खाना होना चाहिए कि वो अपने परिवार का पेट भर सके, इंसान के पास में ये अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार तब होंगे जब उनके पास में लीगल एड होगा। क्यों होगा? मान लो कि अगर किसी की कोई राइट वायलेट हो रही है तो वो इंसान कहां जाएगा? वो इंसान जाएगा कोर्ट में वो अपना केस फाइल करेगा, कोर्ट में केस लड़ेगा और फिर उसे न्याय मिलेगा। अब यहाँ पे आप सिर्फ कह रहे हो हमने इतने राइट्स दे दिए सिटीजन्स को, मान लो हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं, ठीक है, हमने बोले कि इनके पास तमाम तरीके के राइट्स हैं। उदाहरण के लिए मान लो इनको वो अधिकार नहीं मिले हैं तो इनके पास तो कोर्ट में जाने के भी रुपए नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है कोई, तो वो क्या है? वो है लीगल एड। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया है? अ राइट टू एक्सेस जस्टिस इन सिन क्वा नॉन फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, राइट टू एक्सेस जस्टिस, अगर हमें आपको न्याय के दरवाजे पे जाना है, अगर आपको न्याय चाहिए है तो ये कंपलसरी है कि आपको सोशल जस्टिस मिले, कि कंपलसरी है कि आपको लीगल एड रहे आपके पास में। The access to justice is itself the most basic human right, and without it, the realization of many other human beings may difficult. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसमें सबसे जो बेसिक ह्यूमन राइट है वो है राइट टू एक्सेस जस्टिस, कि न्याय मिले, वो सबसे बेसिक ह्यूमन राइट्स है। आप तमाम ह्यूमन राइट्स को रख दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट निकलेगा वो यही मिलेगा कि उस इंसान को न्याय मिल पाए। ठीक है, अगर उसे इतना विश्वास होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन मुझे न्याय मिलेगा,
अगर उसके पास ये विश्वास होगा तभी तो वो आगे केस लेके जाएगा, नहीं तो सिर्फ बोल दो कि हमने ये अधिकार दे दिए, ये अधिकार दे दिए, और उन अधिकार का अगर वायलेशन हो रहा है और उसके बावजूद अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो राइट्स क्या मतलब के। ठीक है, Indeed, the right to access justice or legal aid is evolved by judicial creativity for the benevolence of the poor person. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लीगल एड की बात है, जुडिशियल क्रिएटिविटी मतलब बहुत सारी चीजें जुडिशरी इवॉल्व करती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो लीगल एड है, सोशल जस्टिस है, ये कुछ चीजें लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनको जुडिशरी ने खुद ने इवॉल्व किया है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जुडिशरी ने इवॉल्व किया है एंड इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल। Now, neither it is possible nor it is proper to isolate the right to legal aid from the range of human rights. वही वाला बताया कि ये जो right to legal aid है, इसको हम human right से अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग human right से अलग नहीं कर सकते, ये possible ही नहीं है, because ये most important human right है। The reason is obvious. Mere declaration and passing of resolution about human rights are not enough. The guarantee for enforcement of these rights is equally essential. यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि ह्यूमन राइट्स के लिए सिर्फ रिजोल्यूशन पास करना कि ये अधिकार है, ह्यूमन राइट्स के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना, ऐसे चिल्लाना ह्यूमन राइट्स, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर देना, फेसबुक पे एक पोस्ट कर देना, उससे कुछ नहीं होगा। चीजें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होना जरूरी है। और अगर आप लोग ह्यूमन राइट्स की इतनी बात कर रहे हो तो ये जो लीगल एड है, ये जो फ्री लीगल एड है, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबको इस पे वर्क करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट कोर्ट्स को करना चाहिए, लेकिन वी एज अ सिटीजन्स को भी हम जितना हेल्प कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। ठीक है, ये आखिरी की 2 लाइन बुक में नहीं है, ये आखिरी की 2 लाइन मैंने ऐड की है, तो भावुक नहीं होना। Hence, it will not be incorrect to say that right to legal aid stand first in the species of the human rights. Human rights are only mere pious declaration without legal aid. They become lucrative only when they are enforced. यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उन सब में से सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट आता है वो लीगल एड वाला राइट है, और लीगल एड अगर नहीं होगा तो ये जो ह्यूमन राइट्स है दे आर मियर पायस डिक्लेरेशन, मतलब कोई काम के नहीं है, आप सिर्फ चिल्ला रहे हो लेकिन उनसे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। Now, in the present legal system of the most of the country, justice is not given but sold. The consumer of justice have to pay the counsel for representing them, bear expenditure for court fees and also contingent charges. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम आज के टाइम के लीगल सिस्टम में देखें तो बहुत सारी कंट्री में जस्टिस बिकाऊ है। बिकाऊ मतलब इन द सेंस, जस्टिस बिकाऊ इन द सेंस का उसका मतलब ये है कि अगर आपको न्याय लेना है तो आप कोर्ट की फीस दो, वकीलों को रुपए दो, वकील आपके केस लड़ेंगे, आपको लाखों में रुपए लगाने पड़ेंगे तब जाके आपको न्याय मिलेगा। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम आज के टाइम के लीगल सिस्टम में देखें, इंडिया में भी और भी कहीं, तो जस्टिस दे नहीं रहे हैं, जस्टिस एक तरीके से बिकाऊ है कि आप इतने रुपए खर्च करोगे तो ही आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। सो इसलिए लीगल एड की आवश्यकता है, क्योंकि जो अमीर है वो तो रुपए दे देगा लेकिन गरीब कहां से रुपए देगा। लीगल एड इंडीड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट रिक्वायर अर्जेंट कंसिडरेशन, अदरवाइज देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट समडे द पेशेंस ऑफ पुअर मे बी एग्जॉस्टेड एंड दैट विल एंडेंजर द वर्ल्ड पीस। यहाँ पे क्या बताया गया है कि लीगल एड वाकई में आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब मान लो लीगल एड नहीं मिली तो एक दिन जो गरीब लोग हैं उनका सब्र टूट जाएगा और वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ये कोई रिवॉल्यूशन की बात है कि अगर हम बार बार अगर किसी को कोई समस्या होती है तो इंसान 1 बार सहता है, 2 बार सहता है, 3 बार सहता है, 4 बार सहेगा, लेकिन 5वीं बार पलट के जवाब जरूर देगा। सो हम लोग बोलते हैं कि इक्वालिटी है, ठीक है, कानून की नज़र में सब इक्वल है, लेकिन हम यहाँ पे अमीर और गरीब को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। हमें गरीब को लीगल एड देनी पड़ेगी अगर आपको उनको न्याय देना है तो। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मोर और एवर ये थोड़ा बेसिक सा वीडियो था, बट इसमें कुछ गहराई वाली बात थी, कुछ अच्छे स्टेटमेंट से जिनको कि आप जब आंसर्स लिखेंगे तो आप लोग यूज कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट।
मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे एनटीएससी, ओलंपियाड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएंगी। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे कॉमर्स पे हो। जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। मान लीजिए आपने क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो वीडियोस होंगे ये वीडियोस आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, वैसा ही आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वीडियोस का फॉर्मेट यही होगा, दैट इज चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।